मोनोटोनिसिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई फंक्शन आर सेड टू बी मोनोटोनिक इफ़ दे आर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन देयर इंटायर डोमेन। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो थ्रू आउट पूरे डोमेन में, इंटायर डोमेन की बात हो रही है, पूरे डोमेन में इंक्रीज़ कर रहा हो या पूरे डोमेन में डिक्रीज़ कर रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग मोनोटोनिक बोलते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी पॉसिबल होना चाहिए, बट एक ही होना चाहिए ऐसा, या तो आइदर इंक्रीजिंग होना चाहिए या तो डिक्रीजिंग होना चाहिए, तब उसको हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। राइट, तो कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है, जैसे ई रेट पावर एक्स ln एक्स एक्स क्यूब 2x+3 tan इनवर्स एक्स एक्सेट्रा। तो ये सारे जो फंक्शन का अपने स्टैंडर्ड ग्राफ देखोगे तो ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग दिख रहा होगा। जैसे ई रेट पावर एक्स की बात कर लेते हैं, तो इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ अगर देखोगे तो इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर देंगे तो ये आपको कुछ इस टाइप से दिखता है। ई रेट पावर एक्स का ग्राफ हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये कहीं डिक्रीज़ नहीं कर रहा है, ऑलवेज क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, वाई इक्वल टू ई रेट पावर एक्स का ग्राफ हो गया। ln एक्स का ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ अगर देखोगे तो ये ऐसा होता है। ठीक है, वाई इक्वल टू ln एक्स का ग्राफ है, तो ये कैसा हो रहा है? एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई की भी वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये इंक्रीजिंग है इंटायर डोमेन में। उसी तरीके से ये तो एक्स क्यू का देखोगे तो एक्स क्यू का ग्राफ आप लोग को पता है कि कुछ ऐसा होता है, तो ये भी इंक्रीजिंग दिख रहा है। ये तो स्ट्रेट लाइन है, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये सारे कैसे हैं? इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग के लिए हम लोग जो साइन यूज़ करेंगे वो वर्टिकल एरो। ठीक है, ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ है? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कर रहा है। राइट, उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं सेकेंड एग्जांपल, ई रेट पर माइनस एक्स ln 1/2 बेस अगर 1 से, जैसे ln का बेस क्या होता है? ई होता है। अगर लॉग का बेस 1/1 से छोटा, 0 से 1 के बीच में होगा तो वो डिक्रीजिंग होगा। माइनस एक्स क्यूब, -3x, इसका स्लोप देखो नेगेटिव है। कॉट इनवर्स एक्स, ये सारे कैसे फंक्शन है? ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन देयर इंटायर डोमेन। ठीक है, तो इसका अगर ग्राफिकल देखोगे तो ई रेट पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? तो यहाँ पे इसके ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा आएगा। ये वाई इज इक्वल टू ई रेट पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। ये जब लॉग का बेस 1/2 1 से छोटा है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। ये वाई इज इक्वल टू लॉग बेस 1/2 ऑफ एक्स का ग्राफ है। माइनस एक्स क्यू का ग्राफ देखोगे तो ये डिक्रीजिंग आएगा, ऐसा, ऐसा आएगा। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू, ऑड फंक्शन। तो कुछ इस टाइप से जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स का, तो ये सारे जो है डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग के लिए डाउनवर्ड एरो का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ फंक्शन जो है कि थ्रू आउट डोमेन में, इंटायर डोमेन में, ये ध्यान रखना है कि इंटायर डोमेन में या तो इंक्रीज़ कर रहा हो या डिक्रीज़ कर रहा हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे फंक्शन को मोनोटोनिक बोलते हैं। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो फंक्शन इंक्रीज़ भी कर रहा होता है, डिक्रीज़ भी कर रहा होता है। तो अगर इफ़ फंक्शन विच आर इंक्रीज़ as well as decrease in their entire domain is known as नॉन मोनोटोनिक। जो अपने डोमेन में कुछ पार्ट में इंक्रीज़ कर रहा है फिर डिक्रीज़ कर रहा है तो उसको हम लोग नॉन मोनोटोनिक बोलेंगे। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल है, एच ln एक मॉड एक्स का हो गया, साइन एक्स हो गया, क्वाड्रेटिक का, सिग्नल फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को भी नॉन मोनोटोनिक फंक्शन में रखा जाता है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन ना तो इंक्रीज़ करता है ना तो डिक्रीज़ करता है, तो इसको किस में डालेंगे? नॉन मोनोटोनिक में। जैसे अगर इसका ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ कैसा है? देखो, डिक्रीज़ कर रहा है, नेगेटिव एक्स की वैल्यू लेस देन में नहीं डिक्रीज़ कर रहा है, और फिर यहाँ से फिर इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, डिक्रीज़ करने का मतलब क्या होता है कि जब एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो वाई की वैल्यू अगर घट रहा हो तो डिक्रीजिंग होगा, अगर एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग होगा। तो ये देखो, एक्स की वैल्यू आगे बढ़ रहा है तो ये वैल्यू नीचे आ रही है, फिर 0 पे 0 फिर बढ़ना शुरू हो रहा है, तो इस पार्ट में ये डिक्रीज़ कर रहा है और इस पार्ट में इंक्रीज़ कर रहा है।
उसी तरीके से साइन एक्स का ग्राफ भी देखोगे तो इसमें दोनों चीज़ दिखेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ कर रहा है, फिर इंक्रीज़ कर रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। सिग्नल का भी वही हाल है, सबका ये सारे फंक्शन कैसा कहलाएंगे, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन कहलाएंगे, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा मोनोटोनिसिटी।